अस्सलाम वालेकुम। मैं मापारत तबस्सुम जूलॉजी प्रैक्टिकल में स्पेशली बीएससी पार्ट सेकेंड वालों के लिए एक पोर्शन होता है डिसेक्शन का, जिसमें आपको कोई भी एनिमल दिया जाएगा और आपको उनके नर्व्स को निकाल के दिखाने पड़ेंगे, उन्हें कट करना पड़ेगा और कट करने के बाद उनके नर्व्स को आपको शो करने पड़ेंगे। तो जनरली जो एनिमल दिया जाता है वो स्कोलियोडॉन दिया जाता है। स्कोलियोडॉन एक फ़िश है जिनके एंटीरियर पोर्शन में कट लगाई जाती है और इनके क्रैनियल नर्व्स को दिखाया जाता है। तो जनरली क्रैनियल नर्व्स 10 पेयर्स के होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5th, 7th, 9th और 10th पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स ही दिखाने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जान लीजिए कि इनमें जो 5th, 7th, 9th और 10th क्रैनियल नर्व्स होते हैं उनमें कितने कितने नर्व्स आते हैं। तो अगर 5th क्रैनियल नर्व्स की बात की जाए तो उन्हें ट्राइगेमिनल नर्व्स भी कहा जाता है, जिसमें कई तरह के नर्व्स होते हैं जैसे कि ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस, मैक्सिलैरिस, और मैक्सिलैरिस में भी मैक्सिलैरिस सुपीरियर, मैक्सिलैरिस इंफीरियर, 2 तरह के होते हैं। इसके अलावा मैंडिबुलैरिस और ऑप्थेल्मिकस प्रोफंडस। तो ये 4 तरह के नर्व्स हो गए ट्राइगेमिनल नर्व्स, जिनको 5th क्रैनियल नर्व्स कहा जाता है। ये भी पेयर में होते हैं। ओके, इसके बाद है 7th पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, जिसे फेशियल नर्व्स भी कहा जाता है, जिनमें है ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस, रैमस प्लैटिनस, रैमस बकैलिस, रैमस हायोमैंडिबुलैरिस। रैमस हायोमैंडिबुलैरिस में भी 3 तरह के नर्व्स होते हैं, जिसमें मैंडिबुलैरिस एक्सटर्नस, मैंडिबुलैरिस इंटरनस और हायोइडियन नर्व्स। ओके, इसके अलावा है 9th पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, जिसे हम ग्लासोफेरिंगियल नर्व्स भी कहते हैं। इसमें 3 तरह के नर्व्स होते हैं, प्री ट्रीमैटिक, पोस्ट ट्रीमैटिक और फेरिंगियल। और जो लास्ट है 10th पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, इनमें 3 तरह के नर्व्स होते हैं, ब्रैंकियलिस, विसिरेलिस और लैटरलिस। तो जनरली हमें यही 4 तरह के नर्व्स यानी कि 5th, 7th, 9th और 10th पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स की स्टडी करनी है और उन्हें ही डिसेक्ट करके दिखाना है। तो डिसेक्शन का तरीका जान लो। पहले सबसे पहले आपको स्कोलियोडॉन का एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन पता होना चाहिए। एंटीरियर पोर्शन में एक रीजन होता है हेड का रीजन, और एक होता है पेक्टोरल फिन रीजन, और एक होता है सनाउट। ओके, तो पेक्टोरियल फिन रीजन से लेके सनाउट तक एक लंबाई में कट लगाते हैं, और उनके इंटेगुमेंट में जैसे ही कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद पेक्टोरल फिन के पास ही एक ट्रांसवर्स कट लगाते हैं और फिर इनके इंटेगुमेंट्स को हटा देते हैं। जैसे ही इंटेगुमेंट हटाते हैं इनके ब्रेन दिखाई देने लगते हैं, और जब ब्रेन दिखाई देते हैं तो साथ ही साथ ब्रेन से लगे हुए सारे क्रैनियल नर्व्स भी दिखाई देने लगते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 5th, 7th, 9th और 10th पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स की ही स्टडी करनी है, उसे ही आपको शो ऑफ करना है। ओके, आइए मैं एक्सपेरिमेंटली बताती हूँ। ये स्कोलियोडॉन है, इसी का डिसेक्शन करके हमें क्रैनियल नर्व्स शो करने हैं, जिसमें 5th, 7th, 9th और 10th क्रैनियल नर्व्स शो करेंगे। ओके, आइए ज़रा इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनकी आइज़ है, एक इधर आई एक इधर आई। ओके, ये है इनकी पेक्टोरल फिन, ये डॉर्सल फिन, ये एनल फिन, और ये है सेकेंड डॉर्सल फिन, और ये जो पीछे का पोर्शन दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है कॉर्डल फिन। ओके, इसके अलावा सबसे आगे की तरफ है स्नाउट, ये वाला पोर्शन। ओके, और है यहाँ से देखिए ये नॉस्ट्रिल्स हैं और ये एक्सटर्नल लेयर्स। ओके, यहाँ पे हाँ, और फिर यहाँ देख लीजिए ये लोअर चा है,
ये ऊपर का अपर जा दिखाई दे रहा है, ये अपर जा है। ओके, फिर देखिए जा में टीथ होते हैं। टीथ भी इसमें पॉलीफाइडांट और होमोडोंट जैसे होते हैं। ओके, दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इनमें टंग होता है, जो कि ट्रू टंग नहीं है क्योंकि इनमें टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होते हैं। वो एक फोल्डिंग की तरह होता है। इसके अलावा पैलेट्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा सब कुछ, ध्यान से देखो। यहाँ पर जाके टीथ है। इनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है दिखाई दे रही है आपको, इन पर होते हैं प्लेक्वाइड स्केल्स। ये पूरी की पूरी स्कोलियोडॉन की बॉडी है, इनकी बॉडी पर प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं। ये जो छूने के बाद पता चल रहा है ना, ये प्लेक्वाइड स्केल है, जो कि कोई टफनेस नहीं दिखाई दे रही है। आगे से पीछे की तरफ रब कर रहे हैं तो नहीं समझ में आता है, कोई थिकनेस नहीं है। लेकिन पीछे से अगर इनको रब करते हैं तो हमें इसमें थिकनेस और टफनेस दिखाई देती है, यानी कि बहुत खुरदुरा जैसा लगता है। ओके, जबकि आगे से रगड़ने पर ऐसा कुछ नहीं लगता, पीछे से रगड़ने पर ऐसा दिखाई देता है। आप टच करोगे तो आपको महसूस हो जाएगा। अब इन्हें डिसेक्ट आउट करते हैं। इनका ब्रेन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो स्नॉट का आगे वाला पोर्शन है वहाँ पे ब्रेन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे। ओके, तो यहीं से कट लगाएंगे, दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैं आपको सारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा क्लियरली। आप बस ध्यान से देखना और देखना कि मैं कहाँ से कट लगा रही हूँ और कौन कौन से नर्व्स को निकाल रही हूँ।
यहाँ आपको क्लियरली सारे नर्व्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आपको 5th ट्राइजेमिनल नर्व, 7th फेशियल नर्व, 9th ग्लासोफेरिंजियल नर्व और 10th वैगस नर्व्स सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको स्कोलियोडॉन का डिसेक्शन क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।